हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं इस वीडियो में आपको त्रिकोणमिति फार्मूला यानी त्रिकोणमिति सूत्र के बारे में बताऊंगा। ये किस तरीके से इनका हम ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं, त्रिकोणमिति क्यों आई, इसका क्या कंसेप्ट है, वो हम इसमें बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। और मैं इसमें ये त्रिकोणमिति का ये फर्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। इसके बाद और भी पार्ट लेके आऊँगा, ठीक है। अभी तक हमारे चैनल यानी ज्ञान स्टडी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब तो हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर नोट से स्टार्ट किया है, जैसे कि साइन, कॉस और ये टेन, ये जो रेशियो होते हैं यानी ये 6 होते हैं, ये कभी अकेले नहीं आ सकते, ओके। अगर मान लो साइन या कॉस इस तरीके से आता है तो इसका अपना कोई एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व तो नहीं है, ठीक है ना। इसका कोई मतलब नहीं है अगर इस तरीके से आता है तो, ठीक है। अब जैसे साइन थीटा यानी इसके साथ कोई एंगल आता है तो इसका मतलब ये है कि ये मीनिंगफुल है, यानी कि ये इसका कोई अपना मीनिंग है, ठीक है। अब एक और इसमें बात बताओ, जैसे नेक्स्ट ये देखो, जैसे साइन स्क्वायर मैंने वैसे ये लिखा है साइन थीटा स्क्वायर, तो आप याद रखना कभी ऐसा नहीं लिखा जाता है। इसको जो सही रूप में लिखते हैं तो वो ऐसे लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। जैसे हमें कभी भी स्क्वायर करना हो इसका तो ये हमें साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्लियर। तो आप इस बात को अच्छी तरीके से याद रखना, कभी थीटा स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जैसे ये साइन इन्वर्स थीटा, अगर इस तरीके से आप इन्वर्स लगाते हैं तो ये बात सही है बिल्कुल। अगर आप साइन थीटा इन्वर्स लगाते हैं तो आप इस बात को अच्छी तरीके से याद रखना, ये गलत है, ठीक है। थीटा इन्वर्स नहीं होता है, ठीक है। तो ये मैंने पॉइंट इसमें जो किए अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब मैं आगे बताता हूँ आपको इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं यानी इन्हें बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। अगर देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ही त्रिकोणमिति स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अब हम आपको ये बताते हैं कि ये 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? त्रिकोणमिति रेशियो 6 प्रकार के होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये तीनों कोण की माप को बताते हैं। अब तीनों कोण किसमें? एक त्रिभुज के अंदर 3 कोण होते हैं, लेकिन त्रिभुज कौन सा होना चाहिए? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज की पहचान क्या होती है? आप जानते हो कि एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, और दो जो एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं? एक्यूट एंगल, यानी कि 0 से 90 के बीच में एंगल, ठीक है ना। इनको बोलते हैं एक्यूट एंगल। अब मैं आपको इसमें ये बताऊं, जैसे कि ये होता है हाइपोटेनियस, ये जो 90 डिग्री एंगल के सामने की जो साइड होती है इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, यानी कर्ण बोलते हैं हिंदी में। और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है ना। परपेंडिकुलर ये होता है जब बेस यानी बेस पे ये जो लाइंस बिल्कुल सीधी 90 डिग्री पर आती है, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं लंब। ये होता है इसका आधार यानी बेस। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे मैं बताता हूँ आपको जो 6 प्रकार के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट नंबर पे देखते हैं साइन थीटा। जो साइन थीटा होता है इसको हम लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखो P/H, क्लियर हो गया। कॉस थीटा हो जाएगा B/H यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक थीटा H/ यानी हाइपोटेनियस ओवर P यानी परपेंडिकुलर। सेक थीटा H/B। कॉट थीटा B/P। इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? PVP/HHB। मैं आपको एक बात और बता दूं, ये 6 जो टी रेशियो होते हैं इसमें मेन होते हैं 3, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब इनके कुछ उल्टे होते हैं, वो कौन से होते हैं? जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा, ठीक है ना। कोसेक थीटा होता है। और कॉस थीटा जो होता है इसका अपोजिट होता है सेक थीटा। और टेन थीटा जो होता है इसका अपोजिट होता है कॉट थीटा। तो इस प्रकार ये 6 प्रकार के हो जाते हैं, ठीक है। अब इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल में?
जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है पी वी पी ओवर एच एच बी, यानी अगर मैं P ओवर H लिखूँगा, P ओवर H लिखूँगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा। क्लियर हो गया। अगर हम P ओवर H लिखेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी। और अगर हम इसको उल्टा करके लिखेंगे, H ओवर P लिखेंगे, तो आप जानते हो कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, तो H ओवर P हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार B ओवर H को देखेंगे तो B ओवर H क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, H ओवर B या H अपॉन P, यानी उल्टा कर देंगे। ठीक है। ऐसे ही P ओवर B यानी टेन थीटा हो गया, और B ओवर P यानी टेन का उल्टा कॉट यानी कॉट थीटा हो गया। क्लियर हो गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि अच्छी तरीके से ये मैंने जो पॉइंट बताए समझ में आ रहे होंगे। अब मैं आगे बताता हूँ आपको। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को एक पाइथागोरस जो थ्योरम होती है, इसका मतलब होता है कि ये जो हाइपोटेनियस होता है, यानी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। तो ये एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अच्छी तरीके से याद रखना। अगर हमें दो साइड P और B गिवन है तो H निकाल लेंगे, और H गिवन है P गिवन है तो B निकाल लेंगे। तो ये आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक कोसेक, इनकी वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम कितनी हो सकती है। इस प्रकार जो साइन थीटा कॉस थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1, यानी -1 और +1 के बीच में इनकी दोनों की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। दूसरी बात, जो टेन थीटा और कॉट थीटा होता है, यहाँ पर हमने ये अल्फ़ा और बीटा अल्फ़ा लिया है, तो ये इसमें नेगेटिव वैल्यू को शो करता है और ये पॉजिटिव वैल्यू को शो करता है, तो इनके बीच में एग्जिस्ट करती है टेन और कॉट थीटा की वैल्यू। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सेक और कोसेक, ये साइन का उल्टा होता है कोसेक और कॉस का उल्टा होता है सेक, तो इनकी वैल्यू जो एग्जिस्ट करती है वो ऑलवेज 1 से ग्रेटर होती है। अच्छी तरह समझ में आ गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि साइन थीटा का जो अपोजिट होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। अब देखो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा अलजेब्रा कंसेप्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी साइन का जो अपोजिट होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। सिमिलरली कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, यानी अगर कॉस को सेक में लिखना है तो 1 अपॉन सेक लिखेंगे, और अगर कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा अगर ये आपस में मल्टीप्लीकेशन के साथ आते हैं तो इनकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है। अब टेन थीटा है तो टेन को कॉट में लिखना चाहेंगे तो 1 अपॉन कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है। और तो इसका मतलब ये हुआ कि टेन और कॉट का अगर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है। क्लियर हो गया। इस प्रकार हमारा वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें। थैंक यू।